हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 13 जनवरी, 15 जनवरी, 14 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 15 जनवरी। तो हाल ही में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है, 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया गया है और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है और 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश ने सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मर्ज पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पीयूष गोयल। तो हाल ही में पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मर्ज पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? ऑप्शन है टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जिंदल स्टील। तो अंबिका सुथन मंगड ने ओडकूझल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए क्लब पुरस्कार पंकज अडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। और अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेफ बैक का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन है लेखक, गिटार वादक, पत्रकार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गिटार वादक। तो हाल ही में जेफ बैक का निधन हुआ है, वह गिटार वादक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार
$100 अरब के पार पहुंचा है? ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका, सिंगापुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए चीन। तो हाल ही में 2022 में चीन देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार $100 अरब के पार पहुंचा है। तो चीन में अमेरिका में अपने दूत चिंगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? अडानी पावर, रिलायंस पावर, टाटा पावर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी टाटा पावर। तो हाल ही में टाटा कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी एमआईटी। तो हाल ही में एमआईटी वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है चीड़बाग, फरीदाबाद, गाजियाबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए चीड़बाग। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीड़बाग में शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्षयान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान या अमेरिका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी रूस। तो हाल ही में रूस देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा। तो अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड एडवर्ड एनोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, सुरभि जखमोला, उषा रेड्डी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी उषा रेड्डी। तो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2023-30 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है और श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी राजस्थान। तो हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा
शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो ऑप्शन है मुंबई, नेपाल, कोलकाता या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए मुंबई। तो हाल ही में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट मुंबई शहर में स्थापित करेगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर केन्या और किस देश में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? ऑप्शन है सूडान, मोरक्को, तंजानिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी तंजानिया। तो हाल ही में लोकसभा स्पीकर केन्या और किस देश और तंजानिया देश ने जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए और जिससे लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।